Hi, welcome to Grateful Learner. Welcome to this video. My name is Deepak Kumar. Today is our topic is प्लेन टेबल सर्वेइंग, जो एक सर्वेइंग एंड जियोमेटिक्स का एक पार्ट है। ठीक है, होप आप सर्वेइंग समझ रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं सर्वेइंग के प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में, जो हमारा आई थिंक कह सकते हैं कि सर्वे करने का एक फाउंडेशन वे होता है। पहला हम फाउंडेशन उसी से करना हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्लेन टेबल सर्वेइंग एक्चुअली होता क्या है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम प्लेन टेबल सर्वेइंग के की हेल्प करके कैसे हम सर्वे कर पाते हैं, और कैसे हम लेबलिंग कर पाते हैं, कैसे हम फाइन ट्यून कर पाते हैं वन डिस्टेंसेस टू अदर डिस्टेंसेस। तो चलिए इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो प्लेन टेबल सर्वेइंग। एक्चुअली प्लेन टेबल सर्वेइंग होता क्या है? तो सो प्लॉटिंग द प्लान्स एंड द फील्ड ऑब्जर्वेशन कैन बी डन साइमल्टेनियसली। जब हम प्लॉटिंग ऑफ द प्लान करते हैं और उसके फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं साइमल्टेनियसली, देन ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऑफ साइट आर मैन्युस्प्रिंट इन द मैप शीट यूजिंग द प्लेन टेबल एंड एलिड दैट आर टोपोग्राफिक लाइक द शेप एंड द डिटेल आर अरेंज्ड ऑन द मैप। उसके डिटेल्स को हम अरेंज करते हैं एक मैप पे। देन द बेस्ट फीचर फॉर स्मॉल स्केल सर्वेइंग, या बेस्ट स्केल सर्वेइंग होता है। ओके, नाउ द सर्वेइंग इंडस्ट्रियल एरियाज वेयर कंपास सर्वे फेल्स टू परफॉर्म द प्लेन टेबल सर्वेइंग। Okay, now the used to fill in details between station fixed by the triangulation method for theodolite transversing method. Triangulation method मतलब एक पॉइंट से बीच के दूसरे दूसरे पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ ट्रेंगुलेशन का यूज करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पोजीशन का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेंगुलेशन। देन द मेथड्स और थियोडोलाइट ट्रांवर्सिंग मेथड्स आल्सो वी हैव यूज्ड। ओके, नाउ what are the instrument used? Basically, plain LED we have used to fine tune the survey and the labeling. To help the plane table surveying, the instrument we have used, the instrument is plain LED basically. Then the instrument used drawing board and the LED, which are drawing board. These are the plane LED. These are the side vane. These are the object vane. They are the feasible edge and the drawing rod. Then the board may be mounted on a tripod with a labeling head or ball and a socket arrangement in such a fashion. Then it can be labeled and revolved a vertical axis and may be kept in any positions. एक पोजीशन से अदर पोजीशन तक फाइन ट्यून करते हैं। And the LED, which has LED, the LED is a ruler with a sight line attached and is used on the tables on the by bisecting the object drawing and raise and the direction as etc। ये हम एक टेबल्स लेते हैं, टेबल्स में एलिडेट को डालते हैं। देन जब वो एक पॉइंट को लोकेट करते हैं, उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट वेन से हम देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट वेन से और साइड वेन के उस सेंटर में लाते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, वो आईपी से ही देखते हैं, वो देखते हैं जब उसके सेंटर के बीच में जब आ जाती है, एक छोटी सी लाइन होती है, उसके उसके बीच जब आ जाती है, तो अब हम वहाँ उस पॉइंट को लोकेट करके वहां से हम उसके डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, जो हमारा मीटर होता है, डिस्टेंस मीटर होता है, उससे टेप्स वगैरह जो होते हैं उससे हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ द इंस्ट्रूमेंट यूज, कैसे जो इंस्ट्रूमेंट यूज हम करते हैं, क्या करते हैं? थ्रू कंपास करते हैं, प्लम्पिंग फॉर यू फ्रेम टाइप्स की करते हैं। देन स्प्रिट लेवल हम यूज करते हैं। देन हम प्लम्बम यूज करते हैं पॉइंटिंग करने के लिए, जहाँ पे हम टेबल्स एक ट्राइपॉड की हेल्प से लगा रहे हैं। ओके, देन रेंजिंग रॉड हम यूज करते हैं। रेंजिंग रॉड कहाँ यूज करते हैं? पॉइंटिंग, जहाँ पॉइंट हम लोकेट करें वहाँ पे रेंजिंग रॉड डाल करके जो हमारा एलिडेट था उस एलिडेट से हम देखते हैं। तो जब हम हमें रेंजिंग रॉड दिखेगा, देन वहां पे पॉइंट लोकेट करके उसके बीच का डिस्टेंस हम मेजरिंग टेप से फाइन ट्यून करेंगे। देन ड्राइंग शीट हम ये ले आते हैं क्योंकि हम एक एरिया फाइन ट्यून करते हैं। मान लेते हैं 600 एरिया है, ठीक है, 600 स्क्वायर फीट है। देन 600 स्क्वायर फीट का हमें लेवलिंग फाइन ट्यून करना है प्लेन टेबल सर्वेइंग की हेल्प से, तो एक ड्राइंग शीट रखेंगे। वैसे सर ड्राइंग शीट पे अच्छे तरीके से हम ड्राइंग शीट पे बनाएंगे, किस तरीके से हम कि कौन से रेंजिंग रॉड कहाँ है, किसके बीच का क्या डिस्टेंस है, बीच में क्या क्या ओवर कवर, क्या चीजें कैसे कैसे है, नहीं तभी तो पता चलेगी किस तरीके से हमें ड्रॉ करने हैं, देन किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट यहाँ पे बिल्डिंग कर सकते हैं एंड ऑल, जो भी चीजें हमें करनी है। ओके, these are the instruments used for plane table surveying. Now the next one is the instrument, the spirit level. What is spirit level? A spirit level is required to ensure leveling the table surface, and the spirit levels can be placed in two perpendicular directions and the levels.
नाउ द नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंट यूज मैग्नेटिक नीडल। बेसिकली हम मैग्नेटिक नीडल का यूज करते हैं, ठीक है। द मैजिक नीडल इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स जनरली यूज्ड, वी हैव यूज्ड टू जनरली magnetic needle. Okay, now the by turning the box placed by turning the box placed on the tables, the needle is used at the read zero, and the line draw along the edges of the box like the magnetic meridian. These are the magnetic needle instrument we have used. Now the next one is instrument used magnetic needles and the a float frame with a hook and a plumb bomb, and the lower limb makes we have the use instrument use, and the upper frame is placed on the seat with it's in at a invert a 1 mark position to the another mark position. These are the way we have using plane table surveying, and the tripod legs and the adjusted to bring the plumb bomb over the station marks. एक स्टेशन मार्क से क्या करना है, हमें एवव रखना है, दूर रखना है, ठीक है। नाउ दिस इज द इंस्ट्रूमेंट यूज मैग्नेटिक नीडल का हम जो यूज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोसीड्यूर, मतलब कैसे आगे हम प्रोसीजर कैसे करेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग को। फिक्सिंग ऑन टेबल, फिक्सिंग कर दिया टेबल को, देन लेवलिंग ऑन वन टेबल तो स्प्लिट लेवल की वजह से करेंगे। सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल हम प्लम्बिंग फॉक से कर लेंगे। तो प्लम्बिंग फॉक जो लाइक ये प्लम्बिंग फॉक इस तरीके का होता है, ये पाइप हुआ देन इस तरीके का होता है जहाँ पे हम उसे प्लम्बिंग प्लम्बम से हम पॉइंटेड करके वहां पे लोकेट करेंगे। ओके, देन द ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल हम कंपास और बैकिंग साइड डिस्टेंस से करते हैं। देन द मेथड्स ऑफ प्लान टेबल मेथड्स क्या क्या है, रेडिएशन, इसमें रेडिएशन मेथड होता है। दिस मेथड इज इफेक्टिव टू होल सर्वेइंग इज टू डन फ्रॉम वन सिंगल स्टेशन दैट इज द टेबल बे इन विच पोजीशंस फ्रॉम वेयर ऑल अदर पॉइंट्स ऑफ लोकेट विन द इजली विजिबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये प्लेन टेबल सर्वे के यहाँ पे अब 4 रेंजिंग रोड 5 रेंजिंग रोड रखे, देन यहाँ से हम पॉइंट लोकेट करके इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इसी के वजह से मैंने पॉइंट यहाँ पे समझाया किस तरीके से होता है। फैशन इंस्टॉल एंड आर द सेंटरिंग लेवलिंग एंड ओरिएंटेशन मस्ट बी डन प्राइवेट टू सर्वेइंग, जो यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं। एंड द फर्स्ट बाय पुटिंग एलईडी ऑन पॉइंट पी ए लाइट लाइन ऑफ साइड फॉर ए सेक्शन ए बी ड्रॉन। नाउ द नेक्स्ट वन इन मेथड प्लान प्लेन टेबल सर्वेइंग द आफ्टर मेजरिंग और पीए यहाँ पे हम फाइंड आउट किए, ठीक है। देन द मेजरमेंट नीड्स टू पुट ऑन पेपर टू बी सुटेबल स्केल, एक स्केल लेंगे। देन यहाँ से पहले तो हमें एलिडेट से हमें देखना है, मैचिंग करना है। देन वहाँ पे स्केल्स एलिडेट ही रहता है, वहां से भी हम खींच सकते हैं, पेंसिल से स्केल से खींच करके मिला सकते हैं, ठीक है। देन सिमिलरली पॉइंट्स बी सी डी ऑन ओरियम द सेक्शन बी एंड द सी एंड द डी पी पी बी एंड पी डी आर ग्राउंड रिस्पेक्टिवली, दीज आर द विथ हेल्प ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। These are the methods and the we have discussed in video प्लेन टेबल सर्वेइंग एक्चुअली होता क्या है, प्लेन टेबल सर्वेइंग कैसे यूज करते हैं। प्लेन टेबल सर्वेइंग को प्रोसीड करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। इंस्ट्रूमेंट में हम इंस्ट्रूमेंट एलिडेट के बारे में पढ़े, हम एलिडेट के बारे में पढ़े, स्प्लिट टेबल के बारे में पढ़े, प्लम्बम के बारे में पढ़े, रेंजिंग रॉड्स के बारे में पढ़े, प्लम्ब प्रॉम्प्स के बारे में पढ़े, वो कैसे यूज करते हैं उस वीडियो में हम डिटेल में पढ़े प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम वीडियो में हम पढ़ेंगे अदर सर्वेइंग जो इक्विपमेंट होते हैं, ऑटो लेवल के बारे में पढ़े, ट्यूटोरियल लाइट के बारे में पढ़ेंगे, आने वाली वीडियोज में टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो होप हम समझेंगे किस तरीके से सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स में इस तरीके का यूज करते हैं। सर्वेइंग में ये सब स्किल्स को अगर आप जानते हो अच्छे लेवल पे तो अच्छी खासी जॉब आपको आराम से मिल सकती है, ठीक है, सर्वेइंग में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक अनदर वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे हेल्प मिले होंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। धन्यवाद।